अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे इमरान खान साहब से मुतालिक। इमरान खान साहब ने हाल ही में एक इंतहाई अहम मुलाकात की है और उस मुलाकात के अंदर काफ़ी अहम और होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। ज़राए से ये मालूम पड़ा है कि इमरान खान साहब ने अव्वल तो ये बात कही है कि जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो हालात हैं, उनको तवक्को नहीं थी कि हालात इस नहज तक पहुँचेंगे जहाँ पर आज वो खड़े हैं, और उनकी सियासी जमात कहाँ पर खड़ी है इस बात का उनको कतन कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह के हालात हो सकते हैं। और फिर एक मौके के ऊपर उन्होंने उन लोगों के बारे में भी बात की जो आज ऑब्वियसली इमरान खान साहब से राहें जुदा कर रहे हैं, उनकी सियासी जमात को खैरबाद कह रहे हैं। और इमरान खान साहब ने यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मेरी पार्टी को छोड़ा है या जो छोड़ रहे हैं, क्या मैं उन लोगों के मशवरों पर काम नहीं करता रहा। उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली वो लोग जो मेरी पार्टी की पोजीशंस पर थे, ऑब्वियसली पॉलिसी मेकिंग में उनका किरदार हुआ करता था, उनकी इनपुट हुआ करती थी, उनके मशवरे हुआ करते थे और अक्सर औकात में उनके मशवरों पर काम किया करता था। और अब जाकर वो लोग मुश्किल वक्त में मुझे छोड़कर जा चुके हैं। इसी तरह परवेज खटक साहब के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि परवेज खटक साहब का एक मसला है, क्योंकि परवेज खटक साहब का ताल्लुक जो है वो इमरान खान साहब से काफ़ी पुराना है, गालिबन सियासत में आने से भी पहले का। और इसी तनाजुर में जब उनसे ये बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि परवेज खटक ने हर काम जो है वो अपने सामने मजबूरी को पेश करके किया है, वो मजबूरी जाहिर करते हैं और वो काम करते हैं। पंजाब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, वो ये कह रहे हैं कि परवेज खटक साहब को उनसे भी हमेशा तकलीफ रही है, उनके मसाइल रहे हैं, उनके इख्तिलाफात रहे हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे हैं। ताहम वो यहाँ पर इस बात को भी एडमिट कर रहे हैं इमरान खान साहब के परवेज खटक ने उनको कुछ अच्छे मशवरे भी दिए हैं जिन पर इवेंचुअली इमरान खान ने काम भी किया है। और फिर उन्होंने अब जितने भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुके हैं सन 9 मई के बाद, उन सब के लिए इमरान खान साहब अब ये कहते हैं कि मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार ही कर सकता हूँ, कोई तल्ख बात मैं उनके बारे में नहीं करना चाहता। अपने बारे में उन्होंने कहा और बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने जो है वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही कि मैं खान था, मैं खान हूँ और मैं खान रहूँगा। ये लोग चले गए हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इमरान खान साहब ने अपना एक वो बताया जो पस मंज़र है, उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने शुरुआत की, अपनी ज़िंदगी के अवाइल का उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अच्छी जगह पर तालीम हासिल करूं। मैंने फिर आला तालीम मयारी तालीमी इदारों में हासिल की है। उसके बाद वो बताते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं क्रिकेटर बनूं, तो मैं वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर भी बना। मैंने वर्ल्ड कप जीता 1992 में पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा। और इस तरह मैंने बहुत सारी अचीवमेंट जो है वो हासिल की हैं अपनी ज़िंदगी में, और जो जो मैंने मांगा है, जो जो मैंने ख्वाहिश की है, मुझे वो मिला है। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद मैंने एक मिशन बनाया कि मैंने अपनी वालदा के लिए एक अस्पताल बनाना है, शौकत खानम मेमोरियल हस्पताल। और आपके सामने आज ये शौकत खानम मेमोरियल हस्पताल जो है वो कामयाबी से काम कर रहा है। तो यहाँ पर इमरान खान साहब दरअसल कहना ये चाह रहे थे कि जो कुछ उन्होंने ज़िंदगी में मांगा है, जो उनको चाहत रही है, वो उनको मिला है। इसी तरह फिर सियासत पर वो आए। उन्होंने कहा कि सियासत मैंने हमेशा जो अवाम है, जो गरीब अवाम है पाकिस्तान का, जो पिसा हुआ तबका है, उनकी आवाज़ बनने के लिए मैंने सियासत में कदम रखा और खुदा ने मुझे इज़्ज़त दी और मुझे वज़ीर आज़म तक जो है वो ओहदा मिल गया। इससे ज़्यादा मैं क्या मांग सकता हूँ। मैंने जो कुछ भी खुदा से मांगा वो उसने मुझे दिया। बहरहाल जो आज हो रहा है उसका मुझे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब कुछ होगा, हमारे मुल्क के अंदर होगा। और वो ये कह रहे हैं, मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई एक मौके के ऊपर कि क्या मुज़ाकरात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुज़ाकरात से मुझे कोई वो इनकार नहीं है, मैं मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और वो ये कह रहे हैं कि मैं अब की बार अगर मुज़ाकरात करूँगा तो इक़्तिदार के हसूल के लिए नहीं करूँगा, ना ही दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए मैं मुज़ाकरात करूँगा। मेरा अब मरकज़ी नुक्ता अवाम होंगे और मुल्क की फलाह व बहबूद होगी। कहते हैं कि मैं मुल्क और अवाम के लिए हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। और फिर उन्होंने मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके साथ अपने रवाबित के बारे में बताया और क्या ताल्लुकात हैं, किस नौइयत के ताल्लुकात हैं उन्होंने बताया।
यहाँ पर नाम नहीं लिया इमरान खान साहब ने, जो ज़राए बता रहे हैं, मगर उनका इशारा नून लीग की जानिब ही था। वो ये कह रहे हैं कि एक मखसूस जो सियासी जमात है उनके साथ अब इमरान खान साहब कभी भी नहीं चल सकते, और उनके साथ जो इमरान खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इख्तिलाफ है वो अब महज सियासी इख्तिलाफ नहीं रह गया, वो बल्कि ज़ाती नोयत का इख्तिलाफ है, और अब हम एक दूसरे के ज़ाती मुखालिफ बन चुके हैं। ये कहना है इमरान खान साहब का मुस्लिम लीग नवाज के बारे में। ताहम दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ भी की है, और उन्होंने उस मौके का यहाँ पर जिक्र किया जब मुज़ाकरात का एक अमल, एक दौर चला। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन किया, और जब सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात का केस आया तो एक मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब ने तश्कील दी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली जफ़र शामिल थे, और इसी तरह PDM की जानिब से भी एक मुज़ाकराती कमेटी बनी। मुख्तलिफ दौर चले उस मुज़ाकरात के। उस दौरान इमरान खान साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उस मुज़ाकरात के दौर में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मैं हमेशा ये बात याद रखूंगा कि उन्होंने लचक का मुजाहरा किया और उन्होंने एक मुस्बत किरदार उस वक्त अदा किया। ताहम यहाँ पर वो फिर जिक्र कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब का, और वो ये कह रहे हैं, नाम नहीं लिया उन्होंने फवाद चौधरी का, मगर ज़राए ये बताते हैं कि फवाद चौधरी के बारे में ही उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी ने इमरान खान साहब को उस वक्त धोखा दिया, और जो मुज़ाकरात का एक दौर था शायद वो किसी करवट बैठ जाता, जो आप कह सकते हैं जो डेडलॉक था वो ख़त्म हो जाता, मगर उस वक्त जो फवाद चौधरी साहब हैं अपरेंटली उनका किरदार जो है वो मनफी रहा इमरान खान साहब के मुताबिक, और इनके उस किरदार के बायस शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की आपस में नाराज़ी भी हुई और लड़ाई कराई गई। बताया जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब उसके ज़िम्मेदार हैं, और अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी के उस किरदार को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इमरान खान साहब आज फवाद चौधरी साहब के बारे में कह रहे हैं, मगर मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद एक तवील अरसे तक फवाद चौधरी इमरान खान साहब के फोकल पर्सन रहे, उनके फ्रंट मैन रहे, उनकी पार्टी के करता धरता वो रहे, और इमरान खान साहब उनकी तारीफ़ें भी करते रहे। मगर अचानक से अब शायद शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान साहब के आजकल काफ़ी ज़्यादा करीब है, बल्कि वही करीब हैं, तो ऑब्वियसली जो पिक्चर वो बता रहे होंगे इमरान खान साहब को, आज वो बात ज़्यादा मुनासिब लग रही होगी। और एक वजह यह भी है कि फवाद चौधरी तो मुश्किल में इमरान खान साहब को छोड़कर चले गए, मगर शाह महमूद कुरैशी से आप लाख इख्तिलाफ करें, वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो ऑब्वियसली जो बात का वज़न है वो शाह महमूद कुरैशी की बात में जो वज़न है वो फवाद चौधरी की राय में नहीं हो सकता। फिर अब इमरान खान साहब ने एक सवाल के जवाब में ये वाज़े किया है कि अब वो मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी तश्कील नहीं देंगे। अव्वल तो इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझसे कोई राब्ता तो करे, मुझसे अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। आपको याद होगा 2 रोज़ कबल मैंने भी अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारी इमरान खान साहब से सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 3 में गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू के दौरान भी इमरान खान साहब ने इसी बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझसे अभी तक किसी ने मुज़ाकरात के लिए या बैकडोर राब्तों के लिए कोई कोशिश नहीं हुई, कोई राब्ता नहीं हुआ। और यहाँ पर भी इमरान खान साहब इस बात को दोहरा रहे हैं कि मैं तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, मगर कोई मुझसे मुज़ाकरात करे तो सही, मुझसे तो कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। और वो ये कह रहे हैं कि अब की बार मैं कोई कमेटी नहीं बनाऊंगा, और इसकी एक बुनियादी वजह वही है जो हमने आपको पहले बताई कि उस वक्त जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो फवाद चौधरी साहब ने अपरेंटली जो किरदार अदा किया, शायद इमरान खान साहब नहीं चाहते कि दोबारा ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो, इसलिए अब वो ये कह रहे हैं कि मैं कमेटी तो नहीं बनाऊंगा, मगर खुद मुज़ाकरात जो हैं उनको लीड भी करूंगा और उनमें पार्टिसिपेट करूंगा, और 1-on-1 मुज़ाकरात करूंगा, और मुज़ाकरात मैं उनसे करूंगा जो बाकायदा तौर पर बाइख्तियार हैं, जिनके हाथ में इख्तियार है। मैं जो पपेट्स हैं उनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा, और मुज़ाकरात नतीजा खेज एक ही सूरत में हो सकते हैं कि जब बाइख्तियार लोग आपस में मुज़ाकरात करें, जिन्होंने फैसले करने हैं, जिन्होंने पूछ कर फैसले करने हैं, उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। एक बात यहाँ पर उन्होंने फिर दोहराई है, उन्होंने कहा है कि मैं अब जो मुज़ाकरात करूँगा बेशक ज़ाती हैसियत में करूँगा, मगर अपने वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए नहीं, बल्कि अब मामलात को ओवरऑल सीधा करने की कोशिश करूँगा। और 10,500 से ज़ायद जो मेरे कारकुनान हैं, मैं उनको भूला नहीं हूँ। बहुत से लोग ये कह रहे हैं
कि मैं अपने लोगों को भूल गया हूं, तो ये उनकी भूल है। इमरान खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि मैं अगर मुज़ाकरात करूंगा तो मैं अपने उन 10,500 लोगों के लिए करूंगा जिनको इस वक्त कैद में रखा गया है, ज़ेर हिरासत है, उनको आज़ाद कराने के लिए ये मुज़ाकरात करूंगा। और जो पाकिस्तान में इस वक्त एक हिजान की सी कैफियत है, उसको ख़त्म करने के लिए जो भी मुझसे बन पड़ा वो मैं करूंगा। 9 मई के वाक़े के ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जो 9 मई का वाक़या है वो, मैं ये नहीं कहता कि किसी ने रचाया है, कम से कम मैंने तो नहीं रचाया। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो 9 मई को हुआ वो हमारी तरफ से ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था, कोई प्री प्लान नहीं था। और मैं ये भी कह देता हूँ कि वो किसी और ने भी नहीं किया होगा। मगर अब जो कुछ हो गया है, हमें उसको भूलकर आगे बढ़ना है और अपने मुल्क को बचाना है। ये जो आज भी हम जिन्ना हाउस को सेल कर रहे हैं, इस सिलसिले को अब ख़त्म होना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। इमरान खान साहब के मुताबिक 9 मई से भी बड़े वाक़यात इस मुल्क में हो चुके हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बताया नहीं है कि कौन से बड़े वाक़यात हुए हैं, मगर ये ज़रूर कहा है कि 9 मई से भी बड़े वाक़यात इस मुल्क में हो चुके हैं और हम उससे आगे बढ़े हैं। तो लिहाजा मेरी यही ख्वाहिश है कि अब हम 9 मई से बाहर निकलें और मामलात को आगे लेकर चलें। इमरान खान साहब ने इसी मुलाकात में कुछ मज़ीद अहम इंकशाफात किए हैं। 2 अहम शख्सियात हैं जो किसी ज़माने में इमरान खान साहब के बड़े करीब समझी जाती थी, उनके बारे में इमरान खान साहब ने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है। बड़े हैरान कुन इंकशाफात हैं, आपको अगली वीडियो में उसके बारे में भी बताएंगे। तब तक हमारे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।